जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव एक बार फिर से अपनी करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मार्च 2023 की करंट अफेयर्स की जो कह सकते हैं सीरीज है उसमें या उसको मैं डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हुआ हूँ साथियों। और कह सकते हैं आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी साथियों, आप लोग अच्छे होंगे। और लास्ट पार्ट में मैंने जो फरवरी माह का करंट अफेयर से संपूर्ण उसको अच्छे से आपको करा दिया है, जबकि जनवरी का भी करवा दिया है। और इसी श्रृंखला में मैं लगातार कह सकता हूँ कि अपनी करंट अफेयर्स की जो भी सीरीज है, श्रृंखला है हमारी, उसमें मंथली करंट अफेयर्स लेके आता रहूँगा साथियों। और ठीक है, समय को ना गंवाते हुए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ साथियों। पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है कि किस टीम ने 2023 महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। साथियों WPL की बात कर रहे हैं, वुमेन प्रीमियर लीग। तो महिलाओं को जो IPL है उसे ये पहली बार खेला गया है साथियों। और कहें कि इसको किसने जीत लिया है, तो मित्रों मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इसे जीता है। और सर्वाधिक रन जो हैं महिला प्रीमियर लीग में मैग लैनिंग ने जीत लिए हैं जो दिल्ली कैपिटल से हैं, और इन्होंने 345 रन बनाए हैं। किसने? मैग लैनिंग। सर्वाधिक रन है 345 जो दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं। जबकि सर्वाधिक विकेट की बात करूं तो हेली मैथ्यू हैं, ये मुंबई इंडियंस से खेलती हैं, इन्होंने 16 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 तो कह सकते हैं जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स होती है साथियों, इसमें भारत जो है टेररिस्ट में 13वें नंबर पे है। जबकि वैश्विक आतंकवाद में पहले नंबर पे अफ़गानिस्तान है, सेकंड नंबर पे बुर्किना फासो है, और जो पाकिस्तान है वो 6वें नंबर पे है साथियों। तो भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन से नंबर पे है, तो कह सकते हैं 13वें नंबर पे है। और कह सकते हैं इसे किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP का मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, कह सकते हैं इसके द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा अवार्ड किसने जीता है। तो पुरुष में बात करूं मैं, ये फीफा फुटबॉल से संबंधित होता है, तो 2022 का पुरुष में लियोन मेसी ने जीता है जो अर्जेंटीना के हैं। जबकि महिला की बात करूं तो महिला में अलेक्सिया पुटेलस हैं जो स्पेन की हैं साथियों। जबकि बेस्ट गोलकीपर की बात करूं तो एमिलियानो मार्टिनेज हैं। कौन है बेस्ट गोल? एमिलियानो मार्टिनेज। अगला क्वेश्चन साथियों 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर की बात करूं तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये मीराबाई चानू को मिला है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं और मणिपुर की रहने वाली हैं साथियों। मीराबाई चानू जो हैं इन्होंने कह सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में कह सकते हैं वेट लिफ्टिंग में जो रजत पदक है उसको प्राप्त किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस से, तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इसे चलाने वाली पहली महिला सुरेखा शंकर यादव हैं जो एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं। सुरेखा शंकर है, भारत में पहली महिला ट्रेन चलाने वाली भी सुरेखा शंकर यादव है। और मैं बात करूं इन्होंने सोलापुर से मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया है। याद रखना है जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसे T18 के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है साथियों। मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका रहा है, दूसरे पे UK है। और इस कह सकते हैं सूचकांक को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मैथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है,
तो बंगलुरु में किया है मैथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण। और जो नितिन गडकरी हैं ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं हमारे। और मैथनॉल की बात करूं तो CH3OH इसका रासायनिक फार्मूला होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगला जो क्वेश्चन है वो है किस देश ने वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सर्वाधिक गोल्ड जीते हैं। तो वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सर्वाधिक गोल्ड जो है वो भारत ने जीते हैं और 4 गोल्ड प्राप्त किए हैं। इसमें भारत की जो 4 महिलाएं हैं जिनमें नीतू घंगस हो जाएंगी, स्वीटी बोरा हो जाएंगी, लवलीना बोरगोहिन और निकहत जरीन। कह सकते हैं कि वोमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में चीन दूसरे नंबर पर रहा है, याद रखना है। और इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया था। तो वोमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुई? भारत में हुई, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, न्यू CGA कौन है? तो 28वें नंबर के लेखा एवं महानियंत्रक SS दुबे बनाए गए हैं। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है साथियों, जबकि कह सकते ये कि कैग का सहायक होता है। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो कैग है वो संवैधानिक निकाय है। वो संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में है साथियों, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है साथियों। नेक्स्ट है कौन सा प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना? तो हुबली जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई 1507 मीटर या 1.5 किलोमीटर है। जबकि इसके पहले कह सकते हैं कि सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर का था। वो कह सकते हैं 1300 के समथिंग था साथियों। नेक्स्ट है 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 32वां व्यास सम्मान है ये 2022 का ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और ज्ञान जो चतुर्वेदी हैं इनके पागल खाना उपन्यास के लिए, किसके लिए? पागल खाना उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया है। जबकि 2021 का जो व्यास सम्मान था ये असगर वजाहत को दिया गया था और असगर वजाहत को उनके महाबली नाटक के लिए दिया गया था। मैं बात करूं कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। तो किसे मिला 32वां व्यास सम्मान? डॉक्टर या ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए। 2018 से 22 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे हथियार आयातक देश बना है? तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब हो जाएगा। और हथियार निर्यातक की मैं बात करूं तो हथियार निर्यातक में USA हो जाएगा बेचने वाला। जबकि भारत सबसे अधिक हथियार कहाँ से खरीदता है? तो रूस से खरीदता है। कहाँ से? रूस से। और इसमें सबसे हथियार बेचने वाला देश अमेरिका हो जाएगा। हथियार खरीदने वाला देश अपना प्यारा भारत हो जाएगा। यह रिपोर्ट सिपरी के द्वारा जारी की गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सरस्वती सम्मान 2022 की। तो जो सरस्वती सम्मान 2022 है ये शिवशंकरी को मिला है सूरवंशम के लिए। ये तमिल लेखक हैं, शिवशंकरी महिला हैं। और जबकि 2021 की बात करूं तो रामदरस मिश्र को मिला था, याद रखना है रामदरस मिश्र को। जबकि पहली बार सरस्वती सम्मान सबसे पहले ये कह सकते हैं हरिवंश राय बच्चन को मिला था और यह साहित्य के क्षेत्र में यह भी दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत किस राज्य में B20 बैठक की मेज़बानी? तो किस राज्य ने G20 अध्यक्षता के तहत B20 की मेज़बानी की? तो कह सकते हैं वो राज्य हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम याद रखें। जबकि मैं बात करूं 2024 में ब्राज़ील करेगा इसका। और 18वां G20 समिट की बात करूं तो 18वां G20 जो समिट है वो इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ है 2022 में। जबकि इसकी जो थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो 18वां G20 समिट 2022 नई दिल्ली में जो हुआ है उसका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम थी। ये 2024 में ब्राज़ील में होनी है। नेक्स्ट है अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरला हो जाएगा। केरल की बात करूँ, केरल में पिनरई विजयन वहाँ के CM हैं। और नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में किसने टॉप किया है? तो इसकी मैं बात करूँ, इसमें जो एलोन मस्क हैं, एलोन मस्क ने कह सकते हैं इस लिस्ट में टॉप किया है, जो विश्व में सबसे धनी व्यक्ति हैं। 205 बिलियन डॉलर इनके पास संपत्ति है। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस आ जाएंगे। और जेफ बेजोस जो हैं अमेजन के हैं प्रमुख। जेफ बेजोस
$188 बिलियन इनके पास है। जबकि एलोन मस्क ट्विटर है, कह सकते हैं ट्विटर के प्रमुख जो हैं वो कौन है, एलोन मस्क हैं। जबकि जो ट्विटर को $44 बिलियन में कह सकते हैं एलोन मस्क ने ख़रीदा था। अगला है मुकेश अंबानी जो है, ये 9वें नंबर पर हैं, जिनके पास $103 बिलियन संपत्ति है। और अडानी जो ग्रुप है या गौतम अडानी 23वें नंबर पर हैं। भारत के किन दो शहरों को टाइम मैगजीन के भारत के किन दो शहरों को टाइम मैगजीन के कह सकते हैं विश्व के महानतम स्थानों में शामिल किया गया? तो विश्व के महानतम स्थानों में शामिल किया गया तो हो जाएगा लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा। लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा को शामिल किया गया है। मैं बात करूं कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का गठन किया गया। लद्दाख का जो कह सकते हैं राजकीय पशु है वो हिम तेंदुआ है। और लद्दाख का राजकीय पक्षी जो है वो कह सकते हैं काली गर्दन वाला सारस हो जाएगा। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल कह सकते हैं अब BD मिश्रा बन गए हैं। कौन बन गए हैं? BD मिश्रा। नेक्स्ट मयूरभंज की बात करूं तो जो मयूरभंज उड़ीसा में है और यहीं से हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से बिलोंग करती हैं। और कह सकते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये संथाल जनजाति से हैं। जो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पर गोंड आएगा। गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। फिर भील जनजाति आ जाएगी और संथाल। और सबसे अधिक जनजातियाँ जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत की में जन्म लेने वाली एकमात्र राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हो जाएंगी। नेक्स्ट कपड़ा मंत्रालय ने कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 7 PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी 7 राज्यों में। वो राज्य हो जाएंगे कह सकते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, UP, MP, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट है और इसकी जो लागत है 4,445 करोड़ रुपए है। PM मित्र का मतलब होता है कह सकते हैं प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरल। तो क्या हो जाएगा? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरल। इसे कपड़ा मंत्रालय ने 2021 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट मैं बात करूं एबेल पुरस्कार, जो गणित का नोबेल कहते हैं, इसको गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भी है साथियों। तो एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लुइस कैफरली को सम्मानित किया। किसे? लुइस कैफरली। जबकि 2022 की बात करूं तो डेनिस सुलीवन को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, डेनिस सुलीवन। नेक्स्ट है किस राज्य में उत्तर पूर्व के पहले कंप्रेस्ड बायो गैस संयंत्र का अनावरण किया गया है? बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया गया तो असम में किया गया है। और कह सकते हैं एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG जो प्लांट है वो कहाँ लगाया गया? तो एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट ये इंदौर मध्य प्रदेश में लगाया गया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। और इसका जो विजेता है 2022-23 में कर्नाटक है, उपविजेता हो जाएगा मेघालय। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीते है, इसका संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। इसका उद्घाटन हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था, याद रखेंगे। और कह सकते हैं कि उत्तराखंड ने अपना जो हाई कोर्ट है उसको चेंज कर लिया है। अपना हाई कोर्ट उत्तराखंड ने कह सकते हैं देहरादून से हल्द्वानी में कह सकते हैं स्थानांतरित करने की बात कही है। जबकि मैं बात करूं कि उत्तराखंड की जो एक और नई राजधानी बन गई वो गैरसैंण हो जाएगी। नेक्स्ट साथियों विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर जिसका नाम बाहुबली है, बाहुबली को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसकी जो लंबाई है 200 मीटर हो जाएगी। इसकी लंबाई 200 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि ऑस्कर अवार्ड की बात करूं तो जो ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड जो है ये विश्व में सिनेमा के क्षेत्र में या सिनेमा चलचित्र या फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है।
और ऑस्कर की बात करूँ, ऑस्कर 1929 में स्थापना हुई थी। 1929 की बात में स्थापना होती है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसको आयोजन किया जाता है फरवरी महीने में। और क्षेत्र फिल्म, सिनेमा या चलचित्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है और 2023 में 95 नंबर का था। इसमें बात करूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये ऑस्कर। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस हो जाएगी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट मूवी। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करूं तो नाटू नाटू है। जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसे एम कीरावनी ने कंपोज किया है, जबकि राहुल सिप्लीगंज एवं काल भैरव ने गाया है। राहुल सिप्लीगंज एवं काल भैरव ने गाया है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करूं तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, तो ये जो है ये हो जाएगी द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स मूवी को कार्तिकी गोसाल्विस ने, इसके डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोसाल्विस। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर की बात करूं तो ब्रेंडन फ्रेजर हो जाएंगे, ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो हो जाएंगी, कौन हो जाएगी? मिशेल यो। और बेस्ट डायरेक्टर जो हैं डैनियल, कह सकते हैं डैनियल। बेस्ट डायरेक्टर की मैं बात करूं तो जो बेस्ट डायरेक्टर ये डैनियल हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट है रीच आउट योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? रीच आउट जो योजना है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। रीच आउट का मतलब है रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। नेक्स्ट IQ ईयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? IQ ईयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड हो जाएगा, दूसरा इराक, नेक्स्ट तीसरा पाकिस्तान। और भारत जो है 8वें नंबर पे है IQ ईयर के अनुसार प्रदूषित देशों में। और सबसे प्रदूषित शहर जो है लाहौर है भारत में। सबसे प्रदूषित शहर जो दूसरे नंबर पर है विश्व में भिवाड़ी हो जाएगा। कौन सा देश CO2 का आयात करने और इसे कह सकते हैं कि समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश कौन बना? तो CO2 का आयात करने से समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। डेनमार्क की बात करूँ, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है साथियों। क्या राजधानी है? कोपेनहेगन। नेक्स्ट है, कह सकते हैं कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर जो अवार्ड है 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला। और 2018 में एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी को इसे सम्मानित किया गया है। जबकि 2022 में फ्रांसिस कैरे जो पहले अफ्रीकन थे, फ्रांसिस कैरे याद रखना है। और कह सकते हैं किस मंत्रालय में लीन स्कीम को लॉन्च, तो कौन सा मंत्रालय है जिसने लीन स्कीम को लॉन्च किया है? तो कह सकते हैं MSME मंत्रालय। 27 जून को MSME दिवस मनाते हैं। कह सकते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कह सकते हैं साथियों। नेक्स्ट है वो एक पुस्तक है जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक जो हैं वो कह सकते हैं रचना विश्व रावत हो जाएंगी। और कह सकते हैं जो विपिन रावत हैं ये भारत के पहले CDS थे। भारत के फर्स्ट CDS कौन थे? विपिन रावत जी थे। और वर्तमान में जो CDS हैं वो अनिल चौहान हैं। कौन है? अनिल चौहान हैं। किस टीम ने कह सकते हैं ईरानी कप 2022-23 जीत लिया? ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप 2022-23 जीत लिया है। मैं बात करूं कि एक कोंकण युद्ध अभ्यास 2023, तो कोंकण युद्ध अभ्यास 2023 ये भारत और UK के बीच में हुआ है, अरब सागर में हुआ है कोंकण तट पर। जबकि बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करूं तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर, कोंकण भारत UK। कह सकते हैं तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव विहार किसे घोषित किया गया है? तो थंताई पेरियार वन्यजीव विहार, थंताई पेरियार वन्यजीव विहार। याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं कि 2023 में थीम क्या है? तो 28 फरवरी को मनाते CV रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसकी जो थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है 5वां जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो जो 5वां जन औषधि दिवस है ये कह सकते हैं 7 मार्च को मनाया गया है। और इसकी थीम जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी थीम के साथ 5वां जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। और स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हैं।
न्यू सीएम की बात करूं तो त्रिपुरा माणिक साहा यहाँ के सीएम हो गए हैं त्रिपुरा के। मेघालय के कॉनरॉड संगमा हो गए हैं, जबकि मेघालय में सीएम फागू चौहान है जो बिहार के भी थे पहले। मैं बात करूं भारत ने किस देश के साथ फ्रेंजेक्स 2023 एक्सरसाइज किया है, तो फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो ये कह सकते हैं कि फ्रांस के साथ हुआ। पंगोड़े केरल में, पंगोड़े मिलिट्री स्टेशन है केरल में, पंगोड़े मिलिट्री स्टेशन में हुआ है ये पंगोड़े। नेक्स्ट है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन ये मलेशिया में हुआ है साथियों। और 2022 की बात करूं, 2022 में आसियान समिट कहाँ हुई थी, तो आसियान समिट 2022 में कोलंबिया में हुई थी। और जो आसियान की बात करूं, ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो दक्षिण पूर्वी देशों के जो संगठन है, इसकी बात करूं 1967 में इसकी स्थापना होती। इंडोनेशिया में एक शहर है जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। 1967 में स्थापना हुई और आसियान में 10 मेंबर थे, जबकि 11वें सदस्य के रूप में जो पूर्वी तिमोर इसका नया सदस्य बन गया है। याद रखना, जिसकी राजधानी तिमोर लेस्ते है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि लद्दाख सीमा में बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो लद्दाख सीमा बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कैप्टन गीता राणा नेगी हो गई, जो उत्तराखंड की हैं। कैप्टन गीता राणा लद्दाख में। पुस्तक है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, किसने लिखी है, तो ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर करण सिंह ने लिखी है और इसको हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सागर परिक्रमा किस मंत्रालय की पहल है, यह है कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की पहल है साथियों, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो मैं बात करूं ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर किसे चुना गया है, तो जो ILO है उसके एक्सटर्नल जो ऑडिटर हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन या विश्व श्रमिक संगठन कहते हैं। मैं बात करूं कि इसका हेडक्वार्टर ILO का जनेवा में। कई बार एग्जाम आया, 31 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं, जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें CAG भी हैं। और कह सकते हैं कि कैग की बात करूं, कैग अनुच्छेद 148 से 151 तक है। कनक रेले का निधन हो गया, ये कौन थे, तो कनक रेले मोहिनीअट्टम के कलाकार थे जो केरल से संबंधित थे। इन्हें 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो एशियन हॉकी फेडरेशन की जो एथलीट एम्बेसडर हैं वो सलीमा टेटे हैं। साथियों कौन हैं, सलीमा टेटे, जो ओलंपिक कह सकते हैं खिलाड़ी भी हैं, जो झारखंड की रहने वाली सलीमा टेटे। इंडिया का लक्ष्य किस वर्ष तक ग्रीन शिप के लिए ग्लोबल हब बनना है, तो 2030 तक ग्रीन शिप के लिए ग्लोबल हब बनना है। जबकि मैं बात करूं TB को मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक, मलेरिया को 2030 तक और सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होने का लक्ष्य 2047 तक है। सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होने का लक्ष्य कब तक है, 2047। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता, तो पंकज आडवाणी ने जीता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार की बात करूं 2023 के लिए, तो संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है ये 2023 के लिए मैं बात करूं तो कह सकते हैं कि जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये जो है हाँ, तो साथियों मैं संगीत कलानिधि पुरस्कार की बात कर रहा था। तो कह सकते हैं यह पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को मिला है, बॉम्बे जयश्री को। नेक्स्ट है साथियों कह सकते हैं कि अभ्यास एफ इंडेक्स है ये 2023 में भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो ये कह सकते हैं अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ है। अफ़गानिस्तान इंडिया डेफ एक्सरसाइज साथियों, डिफेंस एक्सरसाइज कह सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बन गए हैं, तो संपन्ना रमेश सेलर जो हैं पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। मोदी जी ने किस शहर में ग्लोबल मिलेट्स
कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है? तो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और 2023 में यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया 2023 को यूएनओ ने। नेक्स्ट है, इस्पात मंत्रालय ने कितनी कंपनियों के साथ में कितनी कंपनियों के साथ में 57 MOU पर हस्ताक्षर किए? तो 27 कंपनियों के साथ में। इस्पात मंत्री की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे। स्काई ट्रैक्स के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा हवाई अड्डा है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अच्छा हवाई अड्डा है। जबकि विश्व में प्रथम तो चांगी एयरपोर्ट है जो सिंगापुर का है साथियों। नेक्स्ट में बात करूँ, भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एरिक गोरसिटी भारत में अमेरिकी राजदूत बन गए हैं। फीफा के जो पुनः अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा फेडरेशन जो फीफा है 1904 में स्थापना हुई थी। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट में बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस है जो कह सकते हैं 21 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये किस विषय के साथ मनाया गया? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ के साथ। और फॉरेस्ट की मैं बात करूं, विश्व में सबसे अधिक फॉरेस्ट जो है वो रूस में है। भारत का स्थान जंगल में 10वें स्थान, जबकि भारत वन वृद्धि में 30वें नंबर पर है साथियों। भारत में जो सबसे अधिक वन है वो क्षेत्रफल की बात करूं तो MP हो जाएगा। जबकि प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के साथियों याद रखना है। जबकि सबसे कम वन जो है, चाहे प्रतिशत हो चाहे क्षेत्रफल हो, दोनों में हरियाणा हो जाएगा साथियों। कम में वनों में हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन वृद्धि की बात करूं तो राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा वन वृद्धि में। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2023 किस विषय के साथ मनाया गया? तो जो विश्व जल दिवस 2023 है ये 22 मार्च को कह सकते हैं मनाया गया है। और जो इसकी जो थीम है वो है एक्सीलरेटिंग चेंज, इस विषय के साथ इसको मनाया गया है। जबकि बात करूँ, UN ने 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुई है? तो न्यूयॉर्क में हुई है। UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में। 22 अप्रैल की बात करूं तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा। 22 मई जैव विविधता दिवस हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट में बात करूं, मोदी जी ने किस शहर में वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया है? तो वाराणसी में किया है। सी चैलेंज क्लाइमेट कैंपेन के इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को। सी चेंजेस होगा साथियों, सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन के इंडिया के एम्बेसडर जो श्रेया घोड़ावत हैं। LIC के न्यू MD कौन बन गए हैं? तो तबलेश पांडे एवं M जगन्नाथ। LIC 1956 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है साथियों। नेक्स्ट है, बात करूं मैं ला पेरोस जो अभ्यास है का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो हिंद महासागर में हुआ है। और इसमें 4 देशों ने हिस्सा लिया ला पेरोस में, हिंद महासागर में। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने हिस्सा लिया है। माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है, चर्चा में रहा, यहाँ पर उद्गार हो गया था, फट गया था। ये कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा है जो बोर्नियो द्वीप पर है, बोर्नियो द्वीप। साथियों इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी हो जाएगा, लगभग 17,000 द्वीपों का समूह है साथियों। नेक्स्ट टाइम बात करूँ, याओसांग फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? तो मणिपुर में जो मेइती समुदाय है या मेइती जनजाति के द्वारा मणिपुर में याओसोंग उत्सव मनाया गया है। सेवलेन इंडिया के हैंड एम्बेसडर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर को बनाएगा पहली बार। किस बैंक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? तो विश्व बैंक हो जाएगी। विश्व बैंक जो है 1944 में स्थापना होती है और 1945 में ये कार्य करना शुरू करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है साथियों। DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया प्रांत जो है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है वाशिंगटन। नेक्स्ट मुख्य अर्थशास्त्री की बात करूं तो विश्व बैंक में जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो इंदरमीत गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये सज्जन सिंह यादव ने लिखी है। किसने? सज्जन सिंह यादव ने। जल शक्ति अभियान जो है कैच द रेन 2023 किसने शुरू किया है? तो कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, जो 15वीं राष्ट्रपति हमारे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी। जबकि एकमात्र जनजाति कह सकते हैं आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, संथाल जनजाति से। किस मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। और इसका कारण क्या है? तो पोर्टर पुरस्कार
ये कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। साथियों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। साथियों, जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इनकी मैं बात करूँ, ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। साथियों, मैं बात करूँ 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ और किसने उद्घाटन किया, तो भोपाल में हुआ है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, जिसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है बो बैन थुआंग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया, तो वियतनाम का चुना गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा है डोंग। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग। नेक्स्ट है मैं बात करूं कि एसएसबी की नई महानिदेशक कौन है, तो रश्मि शुक्ला हो जाएंगी और एसएसबी 1963 में स्थापना होती है, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। साथ ही कह सकते हैं कि असम राइफल्स जो है असम राइफल्स एकमात्र ऐसा सुरक्षा बल है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली से बाहर है। बाकी कोई भी पैरामिलिट्री हो, उन सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। असम राइफल्स का मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। नेक्स्ट, और असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना सुरक्षा बल भी है, जिसकी स्थापना 1835 को हुई थी। नेक्स्ट है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस किस विषय के साथ मनाया गया है, तो कह सकते हैं पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विषय के साथ मनाया गया है। विश्व का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन है, तो स्विसकॉम हो जाएगा, स्विसकॉम, और दूसरा रिलायंस जियो। नेक्स्ट बात करूं मैं 8वां रायसीना डायलॉग का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया, तो 8वां रायसीना डायलॉग का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि थी। साथियों, नेक्स्ट है चिप फोर अलायंस में कितने सदस्य हैं, तो 4 सदस्य हैं चिप फोर अलायंस में। साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चिप फोर अलायंस में कितने देश, 4 देश, यूएसए, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने, तो बोला टिनुबू जो हैं ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति हैं। किसके हैं, और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा होती है, क्या है, अबूजा। तो बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति हैं। पेप्सी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रणवीर सिंह। फिक्की के जो नए महासचिव हैं उनकी मैं बात करूं तो शैलेश पाठक हैं। फिक्की के नए महासचिव तो कौन है, शैलेश पाठक हो जाएंगे। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली 2023 में, तो मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट, प्रेस सूचना ब्यूरो या PIB के नए महानिदेशक कौन है, तो कह सकते हैं प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक राजेश मल्होत्रा हैं। न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकन जज कौन बने हैं, तो अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकन जज घोषित नियुक्त किया गया है। TCS जो कंपनी उसके CEO कौन बन गए हैं, तो कीर्ति वासन TCS के नए CEO हैं। और बाइकॉम 18 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। BPCL के नए MD एवं चेयरमैन कौन हैं, जे कृष्ण कुमार हो जाएंगे, जे कृष्ण कुमार। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD चेयरमैन कौन है, जे कृष्ण कुमार हैं। वर्तमान में भारत में कह सकते हैं 12 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी, 12 महारत्न कंपनियां हैं, साथियों याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सज्जन जिंदल को EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है, सज्जन जिंदल। नेक्स्ट PEN नाबाकोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पेन नाबाकोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। नेक्स्ट है आठवां नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, तो डॉक्टर L मुरुगन को दिया गया। 8वां नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड L मुरुगन को मिला है। सेंट्रल बैंकिंग का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो हमारे RBI के वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी को सेंट्रल बैंकिंग का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि बुक्स जैसे द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर को अभय के ने लिखा है, जबकि बार एंड वुमेन पुस्तक जो है ये डॉक्टर M.A. हसन की है। डॉक्टर M.A. हसन ने बार एंड वुमेन लिखी है। एज गुड एज माई वर्ड जो पुस्तक है ये KM चंद्रशेखर ने लिखी है। KM चंद्रशेखर ने एज गुड एज माई वर्ड। आज़ाद जो पुस्तक है ये गुलाम नबी आज़ाद ने लिखी है, जम्मू कश्मीर में CM भी रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद, इन्होंने नई पार्टी बनाई है वहाँ पर। नेक्स्ट नागालैंड की पहली महिला कह सकते हैं विधायक, तो नागालैंड की पहली महिला जो विधायक हैं हिकानी जाखलू हैं तथा सलहोतुनुवो क्रॉस, तो हिकानी जाखलू याद रखना है तथा सलहोतुनुवो क्रॉस याद रखना। अभी नागालैंड में चुनाव भी हुए थे। नेक्स्ट मैं बात करूँ वहाँ पर 60 सीटें भी हैं। अजीज
मुशर्रफ अहमदी का निधन हो गया। अजीज़ मुशर्रफ अहमदी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये कह सकते हैं हमारे पूर्व CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 1994 से 1997 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सतीश कौशिक का निधन हो गया। तो जो सतीश कौशिक कौन थे? भारतीय एक्टर एवं डायरेक्टर थे। भारतीय एक्टर एवं डायरेक्टर सतीश कौशिक थे। किस महिला खिलाड़ी के नाम पर हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि बरेली में रानी रामपाल के नाम पर कह सकते हैं इसका नाम किया गया है, रानी रामपाल के नाम पर साथियों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कह सकते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है सर और नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो मुख्य कोच हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुल्टन। नेक्स्ट है किस देश में 2022 शांति नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बियल्स्की हैं को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था एलिस बियल्स्की को साथियों। तो ये बेलारूस के हैं, तो आंसर बेलारूस हो जाएगा। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। साथियों शुरुआत में 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जिनमें 3 विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा और शांति और साहित्य ये मिला लिया जाए। जबकि अरसास का 1967 में शुरुआत हुई, 1969 में पहली बार दिया गया है साथियों। अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो शांति का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी जो 5 हैं वो कैसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क पहले नंबर पर है साथियों। भारत 108 नंबर पर रहा है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला है वो मऊगंज हो जाएगा। हर पेमेंट डिजिटल जो मिशन है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। 1 अप्रैल 1935 को साथियों याद रखेंगे। RBI के पहले गवर्नर कह सकते हैं सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। और RBI के लोगों में ताड़ का वृक्ष एवं रॉयल बंगाल टाइगर है। किस इंडो अमेरिकन महिला को USA की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश बनाया गया है, जिसका नाम है तेजल मेहता इनका नाम है साथियों। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो गोवा में हुआ है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन। नेक्स्ट मैं बात करूँ ATP रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। नेक्स्ट भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में भूमचू उत्सव मनाया गया है साथियों। कौन सा भूमचू उत्सव? सिक्किम गंगटोक राजधानी वहाँ की। और मैं बात करूँ अट्टूकल पोंगल तो केरल का हो जाए, जबकि पोंगल तमिलनाडु का है, अट्टूकल पोंगल केरल का है। योसांग उत्सव मणिपुर का है। योसांग उत्सव मणिपुर का हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है बिहू असम का हो जाएगा। और कह सकते हैं मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मुलेठी की खेती करने वाला किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासिन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो मोहिउद्दीन यासिन को भ्रष्टाचार के आरोप में मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट में बात करूँ मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए? तो ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हो गए हैं। भारत गौरव ट्रेन जो है ये मुंबई से मदुरई के बीच चलाई गई है। मुंबई से मदुरई के बीच में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम को बनाया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने % बढ़ी है अब तक? तो ये नई रिपोर्ट आई हुई, उसके अनुसार कह सकते हैं 9% स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ गई है। मैत्री पाइपलाइन परियोजना है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये मैत्री एक एक्सप्रेस भी ट्रेन भी चलती है साथियों। भारत बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री, मिताली और बंदर एक्सप्रेस। जबकि भारत पाकिस्तान के बीच में 2 चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर हुई है? तो भोपाल में हुई है साथियों। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन जो है बेस शुरू किया है? तो पहला सबमरीन बेस जो है बांग्लादेश ने चीन की मदद से शुरू कर दिया है। नेक्स्ट में बात करूँ राइट टू हेल्थ जो है ये राजस्थान में हुआ। स्वास्थ्य का जो अधिकार है जो विधेयक ये राजस्थान में शुरू हो गया है। जबकि राइट टू बाघ की बात करूँ, राइट टू बाघ
चलने का अधिकार या टहलने का जो अधिकार है वो पंजाब ने शुरू किया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ केरल ज्योति से किसे सम्मानित, केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है केरल ज्योति, तो ये किसे मिला, एम.टी. वासुदेवन नैयर को, एम.टी. वासुदेवन नैयर को केरल ज्योति पुरस्कार मिला है। असम वैभव पुरस्कार, ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, डॉक्टर तपन सैकिया को मिला है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने चलाई है, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है साथियों। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन जो नीति है ये कहाँ पर चलाई गई, तो आपदा प्रबंधन नीति ये तमिलनाडु में चलाई गई है, तमिलनाडु आपदा प्रबंधन नीति। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं वो सयंतन दास हो जाएंगे। सयंतन दास जो हैं वो कोलकाता से हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो ये जो हमारी क्लास थी आज इतनी ही रहेगी साथियों, और इस श्रृंखला में मैं कह सकता हूँ आपकी सम्मुख अपनी क्लास लेके आता रहूँगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।